हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत शानदार होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी जीत की। तो मैं नया चैप्टर लेकर आ गया आपके सामने, डिपॉजिट चैप्टर। तो आपके पास जो भी ऑथर की बुक है वो निकाल लीजिए, आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो निकाल लीजिए, आपके पास मॉड्यूल है कुछ भी निकाल लीजिए। हम पढ़ने वाले डिपॉजिट चैप्टर। किसी के पास अगर चार्ट बुक है तो ये वाली चार्ट बुक निकाल लीजिए। चलो करते हैं शुरू। ध्यान रखिएगा ये रिवीजन सेशन है, इट्स स्ट्रेट अवे पॉइंट टू पॉइंट ओनली फॉर द एग्जाम। डिटेल कंटेंट आपको रेगुलर क्लास में मिलेगा, ये खाली रिवीजन सेशन है एग्जाम के लिए। सर डिपॉजिट होता क्या है? एक कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है प्लस बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। कंपनी जाती है पब्लिक के पास, पब्लिक आप मुझे पैसा दे दो, तो पब्लिक भी कंपनी को पैसा देती है, पर कंपनी को उनको शेयर देना पड़ता है, राइट। तो उसमें डिविडेंड का नाटक होगा। कंपनी क्या बोलते हैं, शेयर वेयर नहीं दे रहे भी हम लोग काम करते हैं, पब्लिक आप हमें पैसा दो, हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। सर ये तो लोन जैसा हुआ ना, लोन जैसा हुआ, पर उसको लोन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स। जैसे अपन बैंकों में एफडी करते हैं ना, अगर आप एक पब्लिक हो तो आप बैंक में जाके एफडी करोगे, बराबर। तो आप बैंक में एफडी ना करते हो, आप एक कंपनी में एफडी करते हो। हम इसको फिक्स डिपॉजिट्स नहीं बोलते, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। तो सिचुएशन इज कि अगर एक कंपनी है एबी लिमिटेड, उस कंपनी ने क्या किया है, एबी लिमिटेड ने पब्लिक से पैसा लिया है, ठीक है। पब्लिक से जब पैसा लिया तो क्या हो जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या हो जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट। सर पब्लिक बैंक को छोड़ के कंपनी को पैसा क्यों देगी, फॉर द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया बैकग्राउंड आपको, ये है पब्लिक डिपॉजिट्स। तो सर डेफिनेशन क्या है पब्लिक डिपॉजिट की? सर डिपॉजिट मींस एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्या, DLO, डिपॉजिट बोल लीजिए, लोन बोल लीजिए, अदर फॉर्म बोल लीजिए, बाय कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद RBI। तो जनरली कुछ भी पैसा आया, डिपॉजिट के नाम पे बोल के आया, लोन के बोल के नाम पे आया, कोई और फॉर्म पे बोल के आया, हम उसको क्या मान लेंगे, डिपॉजिट। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन हो गई। इसमें से फिर कुछ एक्सक्लूशंस आ गए, तो एक्सक्लूशन नीचे मिलेंगे अपने को, ठीक है। ये बाजू वाला जो टेबल है वो एक्सक्लूशन है, वो बाद में देखते क्या है। तो एक्सक्लूशन कौन डिसाइड करता है, सर RBI डिसाइड करता है। बहुत सिंपल है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, सर कोई भी रिसीट हुआ, किसी भी फॉर्म में मनी आना चाहिए, या तो लोन बोल लीजिए, तो डिपॉजिट बोल लीजिए, कुछ अदर फॉर्म में बोल लीजिए, ठीक है। बट इट विल नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद RBI। ये प्रिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर। सर डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सर सिक्योर्ड मतलब क्या हो गया, सर फुल्ली सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन विच असेट्स, सर टेंजिबल असेट्स। अब जैसे अगर इमेजिन करो, ये पब्लिक की जगह पर अगर मैं लिखता HDFC बैंक, तो HDFC बैंक पैसा दे रही होती है कंपनी को, तो बैंक वाला क्या बोलता है, ठीक है हम लोग आपको पैसा दे रहे, पर कुछ तो गिरवी रखो, कुछ तो गिरवी रखो आप। तो कंपनी क्या करती, कुछ ना कुछ गिरवी रखती, मशीन गिरवी रखती, लैंड रखती, फैक्ट्री रखती, कोई ना कुछ तो स्टॉक गिरवी रखती। सेम वे बैंक ना दे रही, यहाँ पर कौन दे रहा है, सर यहाँ पर पब्लिक दे रहा है। तो पब्लिक क्या बोलते हैं, हम पैसा देने के लिए तैयार है आपको, हम पब्लिक है, हम पैसा देने के लिए तैयार है, पर आप कुछ तो गिरवी रखो। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ ना कुछ गिरवी रखेगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कोई ना कोई गिरवी रखेगी। इट कुड बी अ लैंड, इट कुड बी बिल्डिंग, इट कुड बी फर्नीचर, एनी टेंजिबल असेट, एनी टेंजिबल असेट, एनी टेंजिबल असेट। बहुत सिंपल है सर, अगर 100 रुपए का डिपॉजिट है, 100 रुपए का डिपॉजिट है, तो जो सिक्योरिटी की जो अमाउंट होगी, जो कोलैटरल की अमाउंट होगी, वो 100 रुपीज से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? सर वो 100 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी आपकी, जो सिक्योरिटी होगी वो हमेशा ज्यादा की होगी ना, जो पैसा होगा वो कम होगा, क्योंकि कल को उठ के अगर आपने पैसा रीपे नहीं किया पब्लिक का, तो पब्लिक क्या कर सकती है, आके सिक्योरिटी बेच सकती है। तो सिक्योरिटी 100 या 100 के ऊपर क्यों नहीं चाहिए? सर अगर कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है या सिक्योरिटी कम है, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। पार्शियल सिक्योरिटी या फिर नो सिक्योरिटी, कम सिक्योरिटी है पर वो कम है, या फिर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा, वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। तो या तो सिक्योर्ड है या तो अनसिक्योर्ड, बीच का कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन है MCQ का, मॉड्यूल में मैंने क्लास में भी करवाया था, इस पे ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यू कम होती है तो पार्शियली करके कुछ नहीं होता, या तो सिक्योर्ड होता है या तो अनसिक्योर्ड होता है, बस उतना या उसके ज्यादा है तो सिक्योर्ड है, अगर नहीं है तो फिर वो अनसिक्योर्ड है। सर व्हाट आर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स? एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट क्या क्या होता है, देखो अभी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट पढ़ने से पहले पहले अपन कुछ फीचर्स पढ़ लेते, क्या क्या है। द अबव डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट इज इंक्लूसिव वन, ठीक है, इट इंक्लूड्स क्या क्या, DLA, डिपॉजिट्स, लोन और एनी अदर फॉर्म। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज टाइम बाउंड, अपन पढ़ेंगे आगे, 6 मंथ से लेकर 36 महीने में आपको पे करना है। इट कैन बी सिक्योर्ड, इट कैन बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। इट डज नॉट इंक्लूड सच प्रिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ अमाउंट्स, वो बाजू वाले डब्बे में बनाया हुआ है। इट मे बी एक्सेप्ट इन जॉइंट नेम बट नॉट एक्सीडिंग 3%। सो जॉइंट नेम जैसे सीता, गीता, रमा, 3 लोग मिलकर पैसा दे सकते हैं कंपनी को, मैक्सिमम 3 लोग दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग MCQ। और डिपॉजिटर में नॉमिनेट एनी पर्सन एट एनी टाइम, कि कल को के अगर मैंने पैसा दिया है कंपनी को, मैं मर गया, तो मेरे बिहाफ पे रीपेमेंट जब होगी ना, तो मेरी नॉमिनी को आपको देना, तो आप नॉमिनेशन दे सकते हो। एवरी डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द कंपनी शैल बी रीपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। प्री मैच्योर रीपेमेंट कर सकते हैं, आगे फीचर आएगा उसका भी। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली। अ पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम किससे, मेंबर्स से, एंड ऑल्सो फ्रॉम पब्लिक इफ इट फुलफिल सर्टन पैरामीटर्स। प्राइवेट कंपनी किससे ले सकते हैं, सर खाली मेंबर से ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी मेंबर से भी ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है,
आगे कंडीशंस आएंगी उसकी, ठीक है। तो बेसिक फीचर हो गया। देन फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल, पहले मैं आपको पढ़ाया था, ये सारी बातें डिपॉजिट्स नहीं होती है। पहला, सर किसने दिया पैसा, सीजी ने, एसजी ने, या फिर सोर्स विद द रीपेमेंट गाइडेड बाय सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सर सरकार ने पैसा दिया है, तो पैसा तो आया ना। डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या थी सर, डिपॉजिट हुआ, लोन हुआ या एनी अदर फॉर्म हुआ, बराबर। तो किसी भी रूप में पैसा है वो डिपॉजिट है। बट भैया ये पैसा तो क्या है सर, ये डिपॉजिट नहीं है, ये सब्सिडी है क्या है क्या है बाबू, सब्सिडी है। सरकार ने पैसा दिया, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पैसा है मान रहे, पर वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सर अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज, अरे भैया यूएन ने पैसा दे दिया, फॉरेन गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को ने पैसा दे दिया, ये सब बड़ी बड़ी जो बॉडीज है फॉरेन की, उन्होंने पैसा दे दिया। तो सर ये भी सेम इंडिया जैसे हो गए, इन्होंने पैसा दिया, तो सर ये डिपॉजिट नहीं है, ये पैसा है पर ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो फॉरेन गवर्नमेंट ने दिया, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक ने दिया, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया, फॉरेन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया, कोई फॉरेन की कोई क्रेडिट एजेंसी ने दे दिया, कोई कोलैबोरेटर ने दे दिया, ये सब पैसा नहीं माना जाएगा। ये तो पैसा है पर ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो इंडिया की सरकारों ने पैसा दिया, बाहर की सरकारों ने पैसा दिया, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। थर्ड, सर अमाउंट रिसीव्ड एज लोन्स फ्रॉम द बैंक, अरे सर बैंक ने पैसा दिया है, पैसा तो आया ना, पैसा तो है, पर सर बैंक ने लोन दिया ना, डिपॉजिट नहीं दिया है। सर कौन से बैंक ने, बैंकिंग कंपनी ने, एसबीआई ने, नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने, कोई न्यू बैंक ने, कोई कोऑपरेटिव बैंक ने दिया। सर कोई पीएफआई ने, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, शेड्यूल बैंक ने पैसा दिया, तो वो भी लोन है, वो डिपॉजिट नहीं है। सर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपन ने इशू किए, जैसे कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, इंटर कंपनी डिपॉजिट, मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को पैसा दिया, तो वो डिपॉजिट नहीं है, वो लोन है। पर सर अभी आपने बोला ना सर, डिपॉजिट मींस एनी काइंड ऑफ लोन, एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट, हम कहते हैं सब कुछ इंक्लूडेड है, फिर उसको एक्सक्लूड किया गया। अपन जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, सारी इनकम डाल दो, फिर बाद में अपन डिडक्शन अलग से निकालते हैं ना सारे, तो ये वैसा ही है, पहले सबको इंक्लूड कर दिया, फिर हर एक को एक्सक्लूड करवाया। फिर ध्यान से देखना, अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर, सर डायरेक्टर कौन सा, दोनों कंपनी का, पब्लिक का, प्राइवेट का, और रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर, कौन सी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। सर पब्लिक कंपनी में खाली डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव भी दे सकता है, विद द डिक्लेरेशन दैट इट इज ऑफ नॉन बोरोड फंड्स। मतलब डायरेक्टर अगर पैसा देना चाहता है अपनी कंपनी को, तो पब्लिक का दे या प्राइवेट का दे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर का रिश्तेदार देना चाहता है पैसा, तो कौन सी कंपनी को दे सकता है, प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है। वो क्या डिक्लेरेशन देंगे, भैया ये जो पैसा है हमारा खुद का पैसा है, हमने कहीं से बोरो नहीं किया, ये हमारा खुद का पैसा है, हमने बोरो नहीं किया है, ये हमारा खुद का पैसा, उसको बोलते हैं नॉन बोरोड फंड्स। देन अमाउंट रेज वाया बॉन्ड्स और डिबेंचर, सर डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज किया, तो वो डिबेंचर का पैसा है ना, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। सिक्योर्ड बॉन्ड हो सकते हैं। फिर सर सिक्योर्ड बॉन्ड क्रिएटिंग अ फर्स्ट चार्ज ऑन द परी पर्सू चार्ज ऑन द एसेट, चार्ज वाले चैप्टर में सिखाया था आपको चार्ज। फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर विद इन 10 years एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर सिक्योर्ड है इट शुड बी कन्वर्टेबल विद इन 10 years एंड इट शुड बी लिस्टेड। फिर नीचे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये आपके डिपॉजिट्स नहीं मानना चाहेंगे। फिर एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय ने पैसा दिया, अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय ने पैसा दिया तो डिपॉजिट नहीं है, उसकी कंडीशन है इट शुड बी नॉन इंटरेस्ट एंड लिमिटेड टू हिज एनुअल सैलरी। सर उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको, और उसकी जितनी भी एनुअल सैलरी उतना ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दे दिया उसने तो वो डिपॉजिट मानना जाएगा, पूरा अमाउंट डिपॉजिट मानना जाएगा। अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, इंटू 12 months तो कितना दे सकता है सर, वो 2,40,000 दे सकता है। अगर उसने बाई चांस सर 2,50,000 दे दिया तो पूरा का पूरा पैसा क्या मान लेंगे, अब डिपॉजिट मान लेंगे, तो ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर देन सर अमाउंट्स हेल्ड इन ट्रस्ट, सो अगर नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट्स हेल्ड इन ट्रस्ट इज नॉट अ डिपॉजिट। सर बिजनेस रिलेटेड एडवांसेस, कोई गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर पैसा दिया है, सर होते हैं ना सप्लाई, कस्टमर अपने को एडवांस देते हैं, कस्टमर ने पैसा दिया कंपनी को, तो वो डिपॉजिट नहीं प्रोवाइड, आप क्या करोगे 365 डेज में उसको या तो गुड्स दोगे, अगर 365 डेज में अगर अपने गुड्स नहीं दिया तो हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे। सर एडवांस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट अ डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म, ये सब डिपॉजिट्स नहीं है, ये सब डे टू डे बिजनेस के लिए। देन प्रमोटर ने पैसा दिया, सर लोन फ्रॉम प्रमोटर दिया, क्यों, क्योंकि बैंक क्या बोलता है मैं कंपनी को पैसा दूंगा जब प्रमोटर भी पैसा देगा, तो प्रमोटर ने पैसा दिया, कब तक प्रमोटर दे सकता है, प्रमोटर के रिलेटिव भी दे सकता है, कब तक, जब तक वो बैंक का लोन रीपे नहीं होता। अगर बैंक का लोन रीपे हुआ है तो प्रमोटर का भी लोन रीपे करो, अगर आपने रीपे नहीं किया हम उसको क्या मानेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। देन सर निधि कंपनी ने, चिट फंड ने, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ने, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एआईएफ, वेंचर कैपिटल फंड ने अगर पैसा दिया, ये डिपॉजिट नहीं है। अब इसमें जो दिमाग वाली बात है वो स्टार्टअप ने कन्वर्टेबल नोट्स दिया ₹25 लाख और मोर, मतलब मिनिमम 25 लाख का देना चाहिए,
कन्वर्टेबल और रीपेबल विद इन 10 ईयर्स। ठीक है, इन वहां लिख देता हूं मैं, इन अ सिंगल ट्रांच फ्रॉम अ पर्सन। तो अगर एक स्टार्टअप कंपनी है, पहला कंडीशन स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, वो 25 लाख रुपए देते हैं, मिनिमम 25 लाख रुपया, कन्वर्टेबल होना चाहिए, रिपेबल विद इन 10 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इन सिंगल ट्रांस मतलब एक सिंगल ट्रांजेक्शन, टुकड़े टुकड़े में नहीं करना है, और कहां से, फ्रॉम अ पर्सन, इंडिविजुअल ने। ठीक है, एक इंडिविजुअल को दिया गया है। ठीक है, नहीं, फ्रॉम अ पर्सन, पर्सन ने दिया स्टार्टअप कंपनी को, तो वो डिपॉजिट नहीं है। तो एक स्टार्टअप कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, मिनिमम 25 lakhs और मोर, टू बी कन्वर्टेबल विद इन और रिपेबल विद इन 10 ईयर्स इन अ सिंगल ट्रांस फ्रॉम अ पर्सन, इट इज नॉट अ डिपॉजिट, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। क्लियर? तो इसमें जो एग्जाम के लिए काम किए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर 6 डायरेक्टर वाला काम का है, इंपॉर्टेंट। डिबेंचर वाला है, एम्प्लॉय डिपॉजिट है, 6, 7, 8, 11 और स्टार्टअप, 11 और स्टार्टअप। ठीक है, गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, अपनी बुक में से या चार्ट में से रिकॉल कर लीजिए, सामने स्क्रीन पे चार्ट चलेगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँ, जूम कर रहा हूँ अभी, धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, इतने रीड करते जाइए, दो दो बॉक्स करता हूँ। ठीक है, रीड।
Done? Now, so basic definition. So what do you mean by the word depositor? So the term depositor means any member of the company who made a deposit with the company as per the provisions of the section 73 of the act. Like shares may be say shareholder, deposit may be say depositor, or any person who has made a deposit with the public company as per the provision of section 76 of the act. So we'll just say a person who has given the money is called as depositor. So any member of a private company, because in private company only member can give, or any member of a public company. Okay, so member both category, any person even if not a member who has deposited the money with the public company is called as a depositor. So just remember this this diagram when we talk about public company or when we're talking about private company. So private company में sir both can give, member can also give, public can also give money, and private में only member can give. Private में only guys member can give money. Okay, so private company can accept deposits only from member, public company can accept from members and public both. Sir, which is an eligible company which can accept deposit from public? So eligible public company means it is a public company. Very important repetitive definition. Eligible company means a public company having a net worth of minimum 100 crores or turnover of minimum 500 crores. Sir, net worth of minimum 100 crores or turnover of minimum 500 crores. Sir, which have passed prior SR in the general meeting and that SR has been filed with ROC. However, the company is accepting deposit up to section 181C as per the limit of 181C, then we require only OR. So very important, very repetitive definition, very important, very repetitive definition. So you need to remember, पहला तो एक वो पब्लिक कंपनी है जिसका नेटवर्थ होना चाहिए मिनिमम 100 करोड़ या फिर टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ का, एंड क्या पास करना चाहिए उनको, एसआर पास करना चाहिए. एसआर कहाँ जाना चाहिए, आरओसी के पास जाना चाहिए. हावेवर अगर वो 181C की लिमिट में तो क्या पास करना पड़ेगा अपने को, ओआर. ठीक है. फिर नो कंपनी कैन एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट अनलेस इट फॉलोज द प्रोविजन. जो अभी हम पढ़ते हुए जाएंगे, बस वो ये कंडीशन बार बार रिपीट कर रहा है. फिर ये रूल किसको एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग को, एनबीएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस को, सच द कंपनी एज में बी नोटिफाइड बाय सीजी. तो बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस का तुमको जितना भी अप्रूव करना है, जितना भी लेना है पैसा लोग, आपको कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी है. अभी अपन ने पढ़ा ना एलिजिबल पब्लिक कंपनी. सर आप खाली मेंबर से, पब्लिक से ले सकते हो, प्राइवेट कंपनी आप खाली मेंबर से ले सकते हो, बराबर. ये वाली बात बैंकिंग, एनबीएफसी को फिर अपने को वो एसआर वैसआर पास करना पड़ेगा. ये सब झंझट वंझट ये लोग को नहीं है, क्योंकि ये लोग का रोज का धंधा है भाई. धंधा कर पर गंदा मत कर, इसलिए इनको एग्जाम करते हैं भाई. रोज का काम है इनका करने का. तो बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, सच अदर कंपनीज एक्स में बी नोटिफाइड बाय सीजी. तो ये लोग क्या कर सकते हैं, लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट बेसिकली एसआर. देन अब छोटी छोटी बातें पे आते हैं अपन. पहला चीज प्रोसीजर. सर कंपनी विल पास अ रेजोल्यूशन. मैंने से रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जनरली लगता है एसआर पर अगर 181C तक होगा तो फिर वो ओवर लगेगा उनको, इसलिए वर्ड क्या यूज किया, रेजोल्यूशन. फिर जैसे हम लोग सब शेयर इश्यू करते हैं, हम लोग प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं, यहाँ पर क्या इश्यू किया जाएगा, सर्कुलर. कंपनी विल इशू अ सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड क्रेडिट रेटिंग टू डिपॉजिटर्स का डिटेल्स एंड प्रीवियस डिपॉजिट. अच्छा, इट शुड बी इन फॉर्म नंबर DPT1. सर्कुलर किस में होगा, इंग्लिश में भी होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होगा. सर एक सर्टिफिकेट लगेगा कहाँ से, स्टार्ट ऑर्डर. सर्टिफिकेट लगेगा सर कहाँ से, स्टार्ट ऑर्डर. सर्टिफिकेट लगेगा कहाँ से, सर स्टार्ट ऑर्डर से, कि बहुत देयर इज नो डिफॉल्ट ऑफ पास डिपॉजिट. अगर डिफॉल्ट हुआ है तो 5 years हैव बीन elapsed फ्रॉम द डेट द डिफॉल्ट वाज मेड गुड. तो जनरली अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है तो आप 5 साल तक आप नहीं कर सकते, डिपॉजिट वापस से इशू नहीं कर सकते, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. डिफॉल्ट को ठीक करो और 5 साल का गैप होना चाहिए. And circular will remain valid till the 6 months from the closure of the financial year in which it is issued or the date of AGM or the last possible AGM date. ठीक है. So circular कब तक हो सकता है वैलिड, सर 6 months from the closure of the financial year in which it is issued. आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर में इशू किया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च तक जाइए, मार्च से 6 महीना, और द लेट ऑफ द AGM और द लास्ट पॉसिबल AGM डेट 30 सितंबर. अगर आपने 20 AGM दिए तो 20 सितंबर को अगर आपकी AGM तो 20 सितंबर तक रहेगा वहां पर. ठीक है. फ्रेश सर्कुलर इज इशूड इन ईच फाइनेंशियल ईयर. देन filing of circular, it should be filed within 30 days from the date of issue. अब before the date of issue, सर किसको फाइल करेंगे अपन, आरओसी को फाइल करेंगे. फिर कुछ पैसे, कितने पैसे सर, एटलीस्ट 20%. सर एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, मिनिमम 20% ऑफ द डिपॉजिट्स शुड बी इन्वेस्टेड, शुड बी केप्ट डिपॉजिटेड. कहाँ पर, एक डरा अकाउंट में. डरा का नाम क्या होता है सर, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. सो क्या कहते हैं हम लोग, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. ये पैसा क्यों यूज होगा सर, डिपॉजिट्स के रीपेमेंट के लिए यूज होगा. Sir, a minimum 20% of the maturing deposit for the following year must be deposited in a separate bank account by April 30th. तो जो अगले साल में अगर जितना भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका 20% क्या करना है आपको, डरा अकाउंट में डालने का है.
इमेजिन करो हमारे पास 31 मार्च 24 तक 100 करोड़ रुपीस थे, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर रखा था, जिसमें से 20 करोड़ रुपया क्या होने वाला है, 5 अगस्त 24 को मैच्योर होने वाला है, 5 को मैच्योर होने वाला है। तो जितना भी अमाउंट मैच्योर होने वाला है उसका कितना लेना है अपने को, 20%। उसका कितना लेना है अपने को, 20%। तो सर 4 करोड़ हैज़ टू बी इन्वेस्टेड बाय 30th अप्रैल 2024। तो 4 करोड़ रुपये आपको कहाँ तक डिपॉजिट करना है, 30 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट करके रखने का है। सो एटलीस्ट 20%, नॉट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, of the total deposit maturing, of the total deposit maturing in the following year. Then सर कंपनी विल सर्टिफाई दैट देयर इज नो डिफॉल्ट ऑफ डिपॉजिट्स का रीपेमेंट और उसका इंटरेस्ट, अगर डिफॉल्ट अकर हुआ है तो डिफॉल्ट ठीक कर दिया गया है। एंड वहां से कितने साल बीत गए, 5 साल बीत गए। देन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, सर डिपॉजिटर में अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर ऑर्डर टू रिकवर अनपेड डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। आप एनसीएलटी का कंप्लेन कर सकते हो कि अगर आपको पैसे वापस नहीं मिले तो। फिर यूसेज ऑफ डरा अकाउंट, सर द फंड्स इन डरा कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। सर टेन्योर कितना है, सर मिनिमम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम 36 मंथ्स है, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। तो अगर उनको मिनिमम 6 मंथ से कम जाना है, मतलब 6 मंथ से भी कम के लिए एक्सेप्ट करना कर सकते हैं। सब मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 महीने तो होना ही चाहिए। एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर जनरली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं 6 से लेकर 36 के लिए, 6 से कम भी हो सकता है पर मिनिमम 3 मंथ्स तो करना पड़ेगा। कितना अमाउंट, सर मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर डिपॉजिट का ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, सर ट्रस्टी शैल फॉलो द सेम रूल्स एज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, अगर वो सिक्योर डिपॉजिट होते हैं, सिक्योर डिपॉजिट में मैंडेटरी एक ट्रस्टी अपॉइंट होएगा जो सब चीज़ें मैनेज करेगा, देखेगा कि उनका डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें थी ये वाली स्लाइड पर। सो यू विल रीड स्लाइड नंबर 3 एंड स्लाइड नंबर 4। रीड, पहले ऊपर का डिपॉजिट का डेफिनेशन, ठीक है, एलिजिबल कंपनी से पढ़िए पहले। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। रीड फ्रॉम एलिजिबल कंपनी, फिर प्रोहिबिटिव प्रोविजंस एंड एक्सेप्टेड कंपनीज, फिर नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट, max amount of deposits a company can accept, कौन सी कंपनी सर, एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 35% पेड अप कैपिटल प्लस फीस प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी तो 100% तक एक्सेप्ट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जाम दिया गया है, एग्जामेशन दी गई है। डिपॉजिट्स ऑफ एक्सेप्टेड सॉरी डिटेल्स ऑफ एक्सेप्ट डिपॉजिट शुड बी फाइल्ड विद आरओसी इन फॉर्म नंबर DPT3। सो 35% आपका एमसीक्यू हो जाएगा। देन trustee to call a meeting of deposit, एक खाली पॉइंट है, trustee must call a meeting if it is requested by depositors holding at least 10% value and event occurs the depositor का इंटरेस्ट, तो उसको बुला लेना चाहिए। एंड ये सिचुएशन क्या है, अगर 10% वाले लोग बोलते हैं कि भैया मीटिंग पर, तो मीटिंग बुला लेनी चाहिए। इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज मस्ट बी पेड नॉट एक्सीडिंग रेट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। ब्रोकरेज इज पेड ओनली टू ऑथराइज्ड पर्संस। जॉइंट नेम्स अपन आगे पढ़ चुके थे, मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। अच्छा, डिपॉजिट का रिसीट शुड बी इशूड विद इन 21 डेज। रिसीट जो पावती होते हैं ना, वो 21 दिन में मिलेगी आपको। फाइलिंग ऑफ रिटर्न DPT3 शुड बी फाइल इन फॉर्म नंबर सॉरी डिपॉजिट का रिटर्न जो है इट इज फाइल इन DPT3 बाय जून 30th ईच ईयर। Terms and conditions cannot be changed to the disadvantage of the depositor. Company after issuance cannot change the terms. Disclosure, public company must disclose money received from the directors. Private company must disclose from कहाँ से, directors और उसके relatives से भी, जो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, अगर अपन ने रिपे नहीं किया टाइम पर, ड्यू डेट पे टाइम पे रिपे नहीं किया, तो भैया 18% पेनल इंटरेस्ट पर एनम इज एप्लीकेबल। 18% पेनल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया, यू शुड बी पनिशेबल अप टू 5000 रुपीज। इन केस द कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यूइंग वन, देन इट इज अ फर्दर फाइन ऑफ 5000 रुपीज फॉर एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। ये कहा है, रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन है। ठीक है, रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन है। तो ये वाला पेज खाली एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 18% इंटरेस्ट याद रखना, और 18% इंटरेस्ट, और मैक्सिमम 3 लोग का जॉइंट नेम हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पर सारा ब्रेकअप दे रखा है लोग ने क्या क्या कर सकते हैं। सर अगर पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ इज मिनिमम 100 करोड़ और टर्नओवर इज 1000 करोड़, तो क्या बन जाएगी वो एलिजिबल कंपनी। अगर वो एलिजिबल कंपनी बन गई है तो वो पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो एलिजिबल कंपनी नहीं है, द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर्स। खाली मेंबर्स से ले सकते हैं खाली फिर वो। अच्छा, डज द कंपनी एक्सेप्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ 181C। अगर 181C है तो क्या चाहिए अपने को, एसआर चाहिए। एसआर फाइल करना है अपने को आरओसी के पास। अगर वो 181C के लिमिट में है तो क्या पास करना अपने को, ओआर। तो आगे के जो डेफिनेशन उसी को रिपीट किया वापस से। देन obtaining credit rating, the company must obtain a credit rating from a credit rating agencies assessing its net worth, liquidity, ability to pay the deposit on due date। ये अपने मॉड्यूल में आखिरी क्वेश्चन दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव बन के। द रेटिंग मस्ट बी एडिक्वेट सेफ्टी एंड इन्फॉर्म टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ इन्वाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। भाई हमारी ये रेटिंग है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। द कंपनी मस्ट ऑब्टेन द रेटिंग एनुअली एंड शैल सबमिट इट विद द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स इन फॉर्म नंबर DPT3 टू द आरओसी। इफ द रेटिंग इज बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, द डिपॉजिट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये 4 पॉइंट्स है जो अपने को क्रेडिट रेटिंग के लिए अपने को ध्यान रखने हैं। देन चार्ज क्रिएटेड, सर इज द कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट। सर वो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस। द चार्ज मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द डिपॉजिट एक्सेप्टेड। मैंने आपको वही बताया कि अगर 100 रुपये का डिपॉजिट, तो जो असेट होगी वो 100 रुपये की 120 रुपये की होगी। सिक्योरिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन इंटेंशियल, खाली टेंजिबल पे हो सकती है वो। मार्केट वैल्यू शुड बी असेस्ड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। द चार्ज इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, क्योंकि अगर सिक्योर डिपॉजिट ट्रस्टी होगा तो ट्रस्टी के नाम पे वो क्रिएट होता है। सर अगर अनसिक्योर्ड तो चार्ज की जरूरत नहीं है। ये सिक्योर्ड के प्रोविजंस हो गए। देन ये अपन पढ़ चुके हैं, डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। लेस देन 6 मंथ भी हो सकते हैं, कब, अगर वो मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, और कितने महीने के लिए, मिनिमम 3 महीने के लिए। ये वापस से पॉइंट रिपीट हुआ है। सर डिपॉजिट इन डरा अकाउंट, ये भी बात कर चुके हैं अपन। एटलीस्ट 20% डिपॉजिट मैच्योरिंग शुड बी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन अ शेड्यूल्ड बैंक बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, द अमाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर वन पर्पस, दैट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। तो डरा की बात होगी अपनी। देन appointment of trustee, the company must obtain one or more trustees for the deposit to create security for the deposits। अगर सिक्योर डिपॉजिट है तो क्या चाहिएगा अपने को, एक ट्रस्टी चाहिएगा। सर उसको अपॉइंट करने से पहले क्या लेना पड़ेगा, उसका अपने को रिटर्न कंसेंट। इट विल इंक्लूड अ स्टेटमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट दैट द ट्रस्टीज हैव गिवन देयर कंसेंट। जब आप सर्कुलर इश्यू करोगे ना, तो उसमें ट्रस्ट आना चाहिए कि ट्रस्टी ने कंसेंट दिया है। एंड आप डिपॉजिट ट्रस्टी बनाओगे विद इन DPT2 एटलीस्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। एमसीक्यू पॉइंट मॉडल में भी दिया हुआ है। The company will enter into a deposit trust deed in the form DPT2 at least 7 days before, before the issuing the circular।
सर रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट, ध्यान रखना कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अननोन आदमी ही ट्रस्टी बन सकता है। सर ट्रस्टी डायरेक्टर के एमपी एम्प्लॉय डिपॉजिटर नहीं बन सकता, वो इंडेप्टेड नहीं हो सकता एक भी रुपए के लिए। सर वो कोई भी मटेरियल पेक्यूनियर रिलेशनशिप उसका कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, ना उसे कोई गारंटी वारंटी देनी चाहिए। सर ना वो कंपनी के ऑफिस से कोई रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। ही कैनॉट बी रिमूव विदाउट द बोर्ड का अप्रूवल एटलीस्ट एंड विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट इफ इट इज एप्लीकेबल। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे तो ही उसका रिमूवल होगा, एंड अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीक है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मौजूदगी भी मैंडेटरी है। सो ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखना ट्रस्टी के लिए। कंफ्यूज करते हैं इंस्टीट्यूट बार बार एग्जाम में कि 100 रुपए का इंडेप्टेडनेस है, क्योंकि ऑडिटर में वो है ना 5 लाख 1 लाख वो वाला पॉइंट, तो उससे वो लिंक करता है बार बार। ध्यान रखना एक भी रुपए का अगर आप इंडेप्टेड हो, गारंटी दी है आपने, कोई रिलेशनशिप है, आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। फिर अपन ने पढ़ लिया था मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर मस्ट बी कॉल्ड इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डिपॉजिटर्स 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर रिक्वेस्ट इन राइटिंग, या फिर कोई अगर इवेंट हुआ है जिससे उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है। देन मैक्सिमम अमाउंट, सर मेंबर से कितना ले सकते हैं अपन, मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। नॉन मेंबर से कितना ले सकते हैं, पब्लिक से 25%। कुल मिला के कितना ले सकते हैं, 35%। अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी तो स्ट्रेट अवे 35%, स्ट्रेट अवे 35%। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो ब्रेकअप क्या है 35 का, 10 एंड 25, 10 मेंबर से लेना है एंड पब्लिक से 25 है, 10 मेंबर से पब्लिक से 25। अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी तो 35। सर प्राइवेट कंपनी तो मेंबर से ले तो 100% तक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। देन चलो 5.6 एंड 5.7 ये दोनों पेज एक बार आप रीड कर कर आएंगे। 5.6 एंड 5.7 रीड।
नेक्स्ट पेज पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मैच्योर डिपॉजिट वाला, इट इज अलाउड आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर मेच्योरिटी। ठीक है, तो मिनिमम 6 महीने के लिए तो आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको वापस आपने पैसा दे दिया ना, आपको प्री मैच्योर करवाना, तो भैया इट इज अलाउड बट आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर मेच्योरिटी। इंटरेस्ट विल बी 1% लोअर देन द एप्लीकेबल। अगर आपको 7% का वादा किया तो आपको 6% मिलेगा, अगर आपको 8% का वादा किया तो 7% मिलेगा, तो फ्लैट 1% माइनस करना होता है। फ्रैक्शनल ईयर्स लेस देन 6 मंथ्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल ईयर अगर 2.3 आया, लाइक 2 साल 3 महीना, तो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन, वो नहीं तो पूरे साल का ही मिलता है आपको। ठीक है, पूरे साल का। तो आप प्री मैच्योर करवा सकते हो, पर मिनिमम 6 महीने के बाद ही करवाना पड़ेगा आपको। अगर आपने 3 साल की एफडी की थी अब कंपनी के पास, आप बोलते मेरे को अर्जेंट है पैसों की, तो भैया 6 महीने के बाद ही आप प्री मैच्योर करवा सकते हो, और जो पेनल्टी लगेगी वो 1% कम, मतलब आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा 1% कम मिलेगा आपको, ध्यान रखना, ये काम का पॉइंट है बस। एंड लास्ट पेज में अपना पेनल्टी है। तो पेनल्टी देखो कंपनी के लिए कितनी है सर, आपको तो रीपे करना पड़ेगा डिपॉजिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, प्लस पेनल्टी कितना लगेगा आपको, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और रुपीज 1 करोड़ और ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़, 1 2 का 10, 1 2 का 10, तो इट इज 1 करोड़ ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, प्लस यू हैव टू रीपे द डिपॉजिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। सर ऑफिसर को कितनी लगेगी पेनल्टी सर? सर उसको लगेगा तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड 25 लाख टू 2 करोड़, 25 लाख टू 2 करोड़, 25 लाख टू 2 करोड़, 25 लाख टू 2 करोड़। और कंपनी को कितना पेनल्टी लगेगा सर? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड 1 2 का 10, 1 करोड़ और ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 करोड़। Filing of statement of deposit. If deposit accepted after so and so or become due thereafter, you have to file a statement. ये तो नहीं, बिफोर का है, बिफोर का है, तो ये तीनों बॉक्स कट हो जाएंगे बिफोर वाले रूल से। मॉडल में दे रखा था इसलिए, पर ऐसा कोई रिलेवेंट नहीं हमारे एग्जाम के लिए, ये बिफोर वाला है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कम, पुराने जमाने में क्या चला, हमको क्या करने का है, इतना ही पढ़ना है आपको, खत्म। समझ में आ गया डिपॉजिट चैप्टर? तो डिपॉजिट बहुत ईजी है, ध्यान रखना। डरा अकाउंट वाली बात, एग्जाम्पल डिपॉजिट वाली बात, 6 to 36, 6 से कम हो सकता है, पर मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 10% हो सकता है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है और मेंबर से कर सकते हैं। टोटल 35 है, उसका ब्रेकअप हो जाता है 10 एंड 25, 10 मेंबर्स है, 25 पब्लिक से। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी मैक्सिमम 35 कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से ले सकते हैं 100% तक। बराबर। सर्कुलर वाली बात, डरा वाली बात, 20% डरा में जाएगा वो वाली बात, पेनल्टी वाली बात बहुत रिपीटेटिव है, बहुत रिपीटेटिव आपको। अच्छा, वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कि तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, उसका नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ एंड एसआर पास करना है, वो एसआर आपको आरओसी को देना है, एंड अगर 181 तक की लिमिट है तो इट इज ओआर। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे लिए काम की आएगी एग्जाम के लिए। कूल है? चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर। अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो पसंद आया तो डू शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको अलर्ट आ जाएगा। प्लस मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा तो आप अपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।